गौरव भाई, क्या लगता है आपको गौरव जी, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आपके पास, बहुत सारी चुनौतियां, खासकर घटक दलों की जो चुनौतियां हैं उसे लेकर कांग्रेस के सवाल हैं। उसके अलावा अगर आप देखें वर्तमान में जिस तरीके की कार्यशैली प्रधानमंत्री जी की रही है, आने वाले दिनों में वो कार्यशैली देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। कांग्रेस पार्टी अभी भी जो गठबंधन धर्म है या जो हमारे एलाइज पार्टियां हैं, हाँ उसमें अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। हाँ उसके सहारे अपनी राजनीति को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रही है। यद्यपि जो 99 पे आया है वो भारतीय जनता पार्टी जो 240 की पार्टी है उसको नसीहत देने का काम कर रहा है और गठबंधन धर्म सिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो 2014 वाली सरकार हो या मोदी 2 की सरकार हो या मोदी 3 की सरकार हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चाल चरित्र में परिवर्तन नहीं आएगा। इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीसरा टर्म विकास की दृष्टि से और बड़े निर्णयों की दृष्टि से बहुत विशाल और विराट होने वाला है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और जो हमारे एलाइज दल हैं, हम पूर्ण बहुमत में आने के बाद भी 272 का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद भी अपने गठबंधन दलों को सरकार में स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई हुई एक गठबंधन धर्म का व्यवहार है जो पूरे देश ने देखा है और सभी गठबंधन दलों ने देखा है। नीतीश कुमार जी 1997 से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनडीए के घटक दल रहे हैं और टीडीपी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। लेकिन जब दोनों अलग हुए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको भी आकलन राजनीति का समझ में आया। तो एक बात तो आप ये जान लीजिए कि मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल इंटैक्ट, पूरे ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ हमारे एलाइज दल खड़े हैं, बल्कि पहले से और ज्यादा ताकत से खड़े हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। अब रही चुनौती की जहां तक बात है, आगे मोदी 3.0 की जो चुनौतियां हैं वो व्यवहारिक है, कई प्रकार की है। निश्चित रूप से दुनिया में एक तरफ जहां रेसेशन है, जहां युद्ध जैसे माहौल है, कई देश आपस में लड़ रहे हैं, वहीं भारत में जो विपक्ष है, ठीक है, पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है विपक्ष। और उस बेहतरी का नतीजा ये है कि पिछले एक सप्ताह में ही तमाम हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर ये और ताकतवर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में क्या माहौल होगा। जैसे अहमदाबाद में, काशी में, तमाम शहरों में, दिल्ली में बम विस्फोट होते थे, वैसे ही माहौल फिर इस देश में थोप दिया जाएगा, ला दिया जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है उसको फिर 11वें 12वें पायदान पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस का फोरकास्ट है। और रही संविधान की जहां तक बात है, तो संविधान तो पहले भी खतरे में था, इनके लिए आज भी खतरे में है और आगे भी खतरे में रहेगा। और ये जब दबेंगे, जब कमजोर होंगे, तो कोई ना कोई ठिकरा फोड़ेंगे ईवीएम पर और झूठे नैरेटिव्स के आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे। आज जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की नहीं, मजबूती दिखा करके और नकारात्मक देश में राजनीति करे विपक्ष, तो ऐसे विपक्ष की आवश्यकता नहीं, जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है, कम से कम जो संप्रभुता से जुड़े हुए विषय हैं। अच्छा गौरव भाई, एक चीज बताइए गौरव भाई, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या जो मैनिफेस्टो में आपके 2-3 चीजें बड़ी अहम थी, सीएए को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी, जो भी ये कानून है क्या वो वास्तव में उसी तरीके से, उसी तेवर के साथ लागू होंगे? संजय जी, हमारे मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करना हमेशा रहा है, वो हमारा संकल्प रहा है। उसी प्रकार चाहे वो यूसीसी हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन हो, इस पर हम उसी प्रकार से गंभीर हैं और काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारे पूर्ण बहुमत नहीं आए, 272 का आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो एनडीए की सरकार है, जिसकी संख्या 292 से 303 है आज की डेट में, और ये ताकत बढ़ती चली जा रही है, किसी भी फैसले को लागू करने में मुझे लगता है कि कंसेंसस बनाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ सभी को साथ में जोड़ करके ये सरकार पहले भी चली है और आगे भी चलेगी। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं। नावेद शिको साहब भी हमारे साथ हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नावेद भाई, 2-3 चीजें हैं, आप थोड़ा सा देर से जुड़े, 3 लोग बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे हैं। बात हो रही है चुनौतियों की, नई सरकार बनी है, आपके सामने है, गठबंधन की सरकार है। हाँ, ये अलग बात है कि एक तरफ 2-3 लोगों का गठबंधन है, एक तरफ
पूरा बड़ा गठबंधन है, लेकिन विपक्ष भी बड़ा मजबूत है इस बार। इसे आप मैं कहूँगा इग्नोर नहीं कर सकते। विपक्ष ऐसा विपक्ष है, और विपक्ष के अंदर जो साथी हैं जो अभी तक दिख रहा है वो बड़े एकजुट हैं। अभी तक की तो खबरें इसी तरीके की हैं, आगे वाले समय में देखेंगे होगा क्या।